हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के एपिसोड में हम हिस्टोरिया राइस की बैक स्टोरी जानेंगे, साथ ही हमें आर्विन के फादर के बारे में भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 को, जिसका नाम है ओल्ड स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत होती है हिस्टोरिया से, जो कि अपनी स्क्वाड को अपने बचपन के बारे में बताती है। हिस्टोरिया ने अपना सारा बचपन एक फार्म में बिताया है। वो वहाँ के छोटे मोटे काम किया करती थी। ये फार्म नोबल राइस फैमिली का था। हिस्टोरिया की एक मदर भी थी जो हमेशा उसे इग्नोर किया करती थी और सिर्फ बुक्स ही पढ़ती रहती थी। उसे देखकर हिस्टोरिया ने भी बुक्स पढ़ना शुरू किया और फिर उसे पता चला कि उसका बचपन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बल्कि बच्चों को तो उनके पेरेंट्स काफी प्यार और केयर करते हैं, जबकि हिस्टोरिया की मदर तो उसे देखती भी नहीं थी। एक दिन हिस्टोरिया अपनी मदर को गले लगाने उसके पास जाती है, लेकिन उसकी मदर उसे हटाकर अपने से दूर फेंक देती है और कहती है कि अगर वो इतनी डरपोक नहीं होती तो उसने हिस्टोरिया को कब का मार दिया होता। हिस्टोरिया को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन वो खुश थी कि उसकी मदर ने उससे पहली बार बात की। उस दिन के बाद हिस्टोरिया की मदर कहीं और रहने चली गई और फिर हिस्टोरिया ने कभी उसे नहीं देखा। इसके कुछ सालों बाद जब वॉल मारिया पर अटैक हुआ था, तब हिस्टोरिया पहली बार अपने फादर से मिली, जो था रोड राइस। जिस फार्म पर वो बड़ी हुई है उसका मालिक। रोड कहता है कि अब से वो उसके साथ ही रहेगी। रोड के साथ हिस्टोरिया की मदर भी आई हुई थी। रोड हिस्टोरिया को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन कैनी अपने कुछ लोगों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है और हिस्टोरिया की मदर को पकड़ लेता है। हिस्टोरिया कहती है कि वो उसकी मदर को जाने दे। इस पर उसकी मदर झूठ बोलती है कि हिस्टोरिया उसकी बेटी नहीं है, तुम चाहो तो उसे मार दो, लेकिन मुझे जाने दो। ये सुन कैनी रोड से पूछता है कि क्या यह सच है, और वो भी कहता है कि इन दोनों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनने के बाद कैनी हिस्टोरिया के सामने ही उसकी मदर का गला काट कर उसे मार देता है। उसके आखिरी शब्द थे कि काश उसने हिस्टोरिया को कभी जन्म ही ना दिया होता। इसके बाद कैनी हिस्टोरिया को भी मारने आगे बढ़ता है, लेकिन रोड कैनी के साथ एक डील करता है कि वो हिस्टोरिया को जिंदा छोड़ दे और उसे कहीं दूर एक शांत जिंदगी जीने भेज दिया जाएगा। वो हिस्टोरिया से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। कैनी इस पर मान जाता है और हिस्टोरिया को एक नकली नाम दिया जाता है, जो था क्रिस्टल लेंस। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रोड हिस्टोरिया से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे मजबूरी में हिस्टोरिया को खुद से अलग करना पड़ा था, नहीं तो वो लोग उसे मार देते। रोड उसे बताता है कि वो असली रॉयल फैमिली की मेंबर है और उसके अंदर रॉयल ब्लड है, जिस वजह से वो काफी स्पेशल है और पूरी मानवता को अब वो ही बचा सकती है। इसके बाद रोड हिस्टोरिया को उस जगह ले जाने लगता है जहां ये सब शुरू हुआ था। मीनवाइल सानस और राल्फ को एक ही जेल में डाला जाता है। सानस राल्फ से लड़ने लगता है कि उसने गद्दारी की और सारे राज खोल दिए। इस पर राल्फ रिवील करता है कि उसने इन्हें कुछ नहीं बताया। हांजी कंफर्म करती है कि ये सच है, हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया कि राल्फ सब कुछ उगल चुका है और ये जानकर तुमने भी सब कुछ सच बता दिया। सानस को ये सुन बुरा लगता है कि उसने राजा से गद्दारी की है, लेकिन फिर वो हांजी से कहता है कि उसकी जगह कोई और ले लेगा, लेकिन उनका काम जारी रहेगा और तुम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। हांजी कहती है कि तुम दोनों अब अपनी सारी जिंदगी इस सेल में सड़ोगे। इसके बाद हांजी फ्रस्ट्रेशन में लात मार के एक टेबल तोड़ देती है, लेकिन लिवाई ने उसे देख लिया था और हांजी बहाना बनाती है कि वो तो एक कॉकरोच मार रही थी। इसके बाद हांजी लिवाई स्क्वाड को बताती है कि एरन को कोई क्यों खाने वाला है। एरन ने हांजी को जो नोट दिया था उसमें ईमिर और बेर्थोल्ट की कुछ बातें लिखी हुई थी। इससे उन्हें पता चला कि ईमिर भी एक प्योर टाइटन हुआ करती थी। एक दिन उसने बेर्थोल्ट और राइनर के एक दोस्त को खा लिया, जो कि एक टाइटन शिफ्टर था। ऐसा करने से ईमिर वापस इंसान बन गई और उसे टाइटन पावर्स मिल गई, और हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास भी कोई प्योर टाइटन हो। अगर उसने एरन को खा लिया तो एरन की टाइटन पावर्स उस इंसान के पास चली जाएगी, और शायद रोड राइज यही करने वाला है। उसी रात को आर्विन से कमांडर पिक्सिस मिलने आते हैं। आर्विन ने उन्हें एक लेटर भेजा था जिसे पढ़कर वो यहाँ आए हैं। पिक्सिस आर्विन से पूछता है कि क्या वो सच में ये करना चाहता है, और आर्विन कंफर्म करता है कि अगर वो वॉल मारिया को वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें अभी की सरकार गिरानी होगी, और अगर आर्विन का प्लान कामयाब होता है तो ये काम बिना खून खराबे के हो जाएगा, लेकिन अगर उसका प्लान फेल हुआ तो उन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। आर्विन किसी न्यूज के आने का वेट कर रहा था, तब तक वो पिक्सिस को अपने फादर की कहानी सुनाता है। कुछ देर बाद ही हांजी और मॉबलिट
यहाँ आ जाते हैं। हांजी हिस्टोरिया से जुड़ी सारी खबर आर्विन को दे देती है और आर्विन पिक्सिस को भी सब कुछ बता देता है कि असली रॉयल फैमिली कौन है। और एक बार लिवाई स्क्वाड हिस्टोरिया को रेस्क्यू कर ले तो फिर वो नकली राजा को हटाकर हिस्टोरिया को यहाँ की क्वीन बना देंगे। और पिक्सिस आर्विन के इस प्लान के लिए मान जाता है। पिक्सिस के जाने के बाद एक सोल्जर आर्विन को बताता है कि उस पर मर्डर का इल्जाम लगाया गया है। आर्विन समझ जाता है कि उसे रास्ते से हटाने की यह साजिश है। वो हांजी को ऑर्डर देता है कि वो लोग तुरंत यहाँ से भाग जाएं। वो ये भी कहता है कि उसकी जगह अब हांजी स्काउट रेजिमेंट की लीडर है। आर्विन बाहर जाकर देखता है कि डीमो की लाश पड़ी हुई थी। एक एमपी सोल्जर कहानी बनाता है कि स्काउट्स के कहने पर डीमो ने एरन को किडनैप किया था और डीमो अपना मुंह बंद रखे इसके लिए स्काउट्स ने डीमो को मार डाला। और झूठे इल्जाम में आर्विन के साथ सभी स्काउट्स हेडक्वार्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं हांजी और मॉबलिट भाग निकलते हैं। जाने से पहले आर्विन डीमो की फैमिली से कहता है कि डीमो एक अच्छा इंसान था जो कि अपने लोगों के बारे में सोचता था। वो कसम खाता है कि वो डीमो की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद हमें वो स्टोरी दिखाई जाती है जो आर्विन ने पिक्सिस को सुनाई थी। आर्विन के फादर एक टीचर थे। एक दिन आर्विन ने उनसे क्लास में क्वेश्चन पूछा। उसके फादर ने वहां तो उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन घर में आकर आर्विन को बताया कि गवर्नमेंट की जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो झूठ से भरी हुई है। वो आर्विन के साथ अपनी एक थ्योरी भी शेयर करता है, लेकिन क्योंकि आर्विन नासमझ था तो उसने इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। एक दिन मिलिट्री पुलिस ने उसकी बात सुन ली और उस रात आर्विन के फादर घर नहीं आए। उसे बताया गया कि उसके फादर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन आर्विन समझ गया था कि गवर्नमेंट ने उसे मरवा दिया है। उसके फादर की थ्योरी थी कि जब 100 साल पहले मानवता अपनी जान बचाकर इस वॉल के अंदर आई थी तब राजा ने सभी की मेमोरी को बदल दिया था जिससे उन पर राज करना आसान हो। और क्योंकि आर्विन के फादर सच के करीब पहुंच गए थे तो उन्हें मार दिया गया। आर्विन को लगता है कि गवर्नमेंट को मानवता बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड और वेल्थ, और जो भी उनकी राजनीति पर सवाल उठाएगा उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए उन्हें पहले इस लालची सरकार को बदलना होगा। लिवाई स्क्वाड छोड़कर सभी स्काउट्स को अरेस्ट कर लिया गया था और सभी जगह लिवाई स्क्वाड के पोस्टर्स बनते जा रहे थे कि अगर किसी को लिवाई या उसकी स्क्वाड नजर आए तो वो तुरंत पुलिस को खबर करें। जीन चुपके से एक पोस्टर ले लेता है और फिर आर्मिन और मिकासा कुछ खाने का सामान लेकर वापस जंगल में चले जाते हैं, जहां वो लिवाई को बताते हैं कि मिलिट्री पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है और उन्होंने सभी रोड्स पर नाकाबंदी की हुई है। लिवाई कहता है कि एरन और हिस्टोरिया को रोड राइस के इलाके में पहुंचने में 1 दिन लगेगा। उतने टाइम में उन्हें कोई प्लान बनाना होगा। इससे पहले वो कुछ डिस्कस करें, साशा सभी को अलर्ट करते हुए कहती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के इन्फो कार्ड की बात करें तो हमें बताया जाता है कि अगर कोई प्योर टाइटन किसी टाइटन शिफ्टर को खा ले तो वो वापस इंसान बन जाता है और उसे टाइटन शिफ्टर की पावर्स भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें हिस्टोरिया, आर्विन और गवर्नमेंट के बारे में काफी कुछ पता चला है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या सच में राजा ने सबकी मेमोरीज बदली है? खैर हमें ये जल्द ही पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और एपिसोड को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना है आपको, ताकि वीडियो तुरंत आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं बहुत जल्द आपसे एपिसोड नंबर 4 के साथ। शुक्रिया।